क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने बच्चों, रिश्तेदारों या समाज से स्वीकृति पाने की कोशिश करते करते खुद को कहीं खोते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ दिया लेकिन फिर भी कद्र नहीं मिली? क्या बहस करके सम्मान पाने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है? तो यह वीडियो खासकर उन माताओं के लिए है जो जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें आत्मसम्मान, संतुलन और भावनात्मक आज़ादी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 6 गहरी और जीवन बदलने वाली बातों पर जिनसे आप अपने आत्मसम्मान को मजबूत करेंगे, रिश्तों में सीमाएं स्थापित करना सीखेंगे और एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो दूसरों की सहमति का मोहताज नहीं होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वीकृति की तलाश क्यों सम्मान को घटाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। शोभा जी जो 60 वर्ष की हैं और अपने घर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, लेकिन वे हमेशा अपने बेटे बहू से यह सुनने की उम्मीद रखती हैं कि माँ आप सबसे अच्छी हैं, आपके बिना तो घर अधूरा है। लेकिन जब उन्हें इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती तो वे खुद को बेकार महसूस करने लगती हैं और सम्मान की जगह दुख और असंतोष से घिर जाती हैं। तो जब हम बार बार दूसरों की स्वीकृति या मान्यता, जिसे हम अंग्रेजी में वैलिडेशन कहते हैं, जब हम इसकी तलाश करने लगते हैं तो हम अपने निर्णय और भावनाओं की कमान दूसरों को सौंप देते हैं और यह आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। इसका समाधान क्या हो सकता है? स्वयं की सराहना करें। जो आपने किया है उसे खुद सम्मान दें। हम अक्सर दूसरों से प्रशंसा, मान्यता या थैंक यू की उम्मीद करते रह जाते हैं और जब वह नहीं मिलता तो खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन हर बार दूसरों की मुहर की ज़रूरत क्यों है? कल्पना कीजिए आपने पूरे घर की सफाई की, रसोई व्यवस्थित की और सबके लिए खाना भी बनाया, लेकिन किसी ने अच्छा किया ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, तो क्या वह काम कम मूल्यवान हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने मेहनत, प्रेम और समर्पण से काम किया है, इसलिए पहले आप खुद को शाबाशी दें। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैंने आज यह किया और मुझे इस पर गर्व है। कभी कभी अपने लिए कुछ छोटा सा उपहार लें। चाय की प्याली, एक किताब या सुकून भरी वॉक, ये आपकी खुद की सराहना के प्रतीक हों। अपने कार्यों का उद्देश्य सच्चा योगदान हो, ना कि प्रशंसा पाना। जब हम कुछ इसलिए करते हैं कि हमें बदले में तारीफ चाहिए, तो हमारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब हम काम को सेवा, प्रेम या योगदान के नज़रिए से करते हैं तो हमारा आत्मसम्मान और भी मजबूत होता है। मदद करने के बाद हम 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला, मैंने उसके लिए इतना किया पर उसने थैंक यू तक नहीं कहा। और दूसरा, मैंने उसकी मदद की क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। अब वह सराहे या ना सराहे, मुझे संतोष है। पहली सोच हमें कमज़ोर बनाती है, जबकि दूसरी सोच हमें मजबूत और आंतरिक रूप से पूर्ण बनाती है। तो अपने कार्यों का उद्देश्य प्रशंसा पाने की बजाय सकारात्मक योगदान देना सीखिए। अपने लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करके खुद की तारीफ करें। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है, और जब हम खुद को शाबाशी देते हैं तो हमारे भीतर अपनी पहचान की नींव मजबूत होती है। जैसे आज तय कीजिए कि मैं 20 मिनट योगा करूंगी या आज मैं मीठा नहीं खाऊंगी।
या फिर मैं 15 मिनट खुद के साथ शांति से समय बिताऊंगी। जब आप यह लक्ष्य पूरा कर लें तो अपने आप से कहें कि मैंने किया है, मैं सक्षम हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहस नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करें। तो चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा ही क्यों ना समझें। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बात पर आप खुद ही बहस करते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। अब सोचिए, अगर आप खुद समय पर सोएंगे, अच्छा खाएंगे और संयम से बात करेंगे तो वही बच्चा बिना कहे धीरे धीरे वैसा ही करने लगेगा। अब क्यों बहस काम नहीं करती? क्योंकि बहस में भावना हावी हो जाती है, तर्क नहीं, और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। साथ में रिश्तों में कड़वाहट भी आने लगती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, ताकि आप किसी पर गुस्सा किए बिना खुद के व्यवहार से सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, खासकर अपने परिवार और बच्चों में। सबसे पहले मॉडल द बिहेवियर। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं वैसा खुद करें। हम अक्सर बच्चों, जीवन साथी या दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे जिम्मेदार, विनम्र, समय के पाबंद या समझदार बने, लेकिन क्या हम खुद ऐसा व्यवहार करते हैं? तो शब्दों से नहीं, कर्मों से सीख होती है। आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल कम चलाएं, लेकिन आप खुद घंटों सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि वे कड़वे शब्द ना बोलें, लेकिन आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहते हैं। फिर आप चाहे जितनी भी सीख दें, असर नहीं होगा। तो खुद नियमों का पालन कीजिए, समय पर खाना, अनुशासन, दया और विनम्रता का भाव लाइए। बिना कहे अच्छे व्यवहार को दोहराते रहें। कंसिस्टेंसी ही असली सीख है। और याद रखें, आपका आचरण ही बच्चों की सबसे बड़ी पाठशाला है। अपनी प्राथमिकताओं को शांति से स्पष्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले आपकी भावनाओं, ज़रूरतों और समय की कद्र करें, तो यह भी ज़रूरी है कि आप उन्हें शांति और स्पष्टता से अपनी प्राथमिकता बताएं। चुपचाप सहते रहना या अचानक गुस्से में फट पड़ना दोनों ही रिश्तों को तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, शाम 6 से 7 मेरे ध्यान और पढ़ने का समय है, उस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ। या फिर आप शांति से कह सकते हैं, रविवार को मुझे आपके साथ परिवार का समय चाहिए, फ़ोन और ऑफिस से दूर। तो अपनी भावनाओं को मैं से शुरू करते हुए कहें, जैसे मुझे लगता है कि, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि। इस तरह से सीमा स्पष्ट करें, लेकिन बिना कठोर शब्दों के। जैसे मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पहले खुद का समय चाहिए। इस तरह आप बिना लड़ाई के अपनी बात पहुँचा सकती हैं। क्रोध में नहीं, स्पष्ट सोच के साथ बात करें। गुस्से में कही गई बात भले सही हो, लेकिन उसका असर नकारात्मक होता है। जब आप शांत मन से बात करते हैं तो सामने वाला सुनता भी है और समझता भी है। उदाहरण के लिए, गुस्से में आप कहेंगे, तुम हमेशा अपने मन की करते हो, मुझे कोई पूछता तक नहीं। जबकि शांत और स्पष्ट तरीके से यह कहा जा सकता है, जब मेरे विचारों को नज़रअंदाज किया जाता है तो मुझे अकेलापन और निराशा महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी राय भी सुनें। तो दोस्तों, अब इसे कैसे किया जाए? जब भी गुस्सा आए, थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें या टहलने निकल जाएं। आप तय करें कि बात को सुलझानी है, ना कि उलझाना है। अपनी बात साफ, कम शब्दों में और आत्मसम्मान के साथ कहें। तीसरी ज़रूरी बात, भावनात्मक निर्भरता से आज़ादी पाइए। रीना जी को हर बात अपने बच्चों से साझा करनी होती है, चाहे वह कोई खुशी की बात हो या दुख या कोई फैसले लेने वाली बात हो। जब बच्चे व्यस्त हो जाते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कि उनका कोई अपना ही नहीं। तो यह भावनात्मक निर्भरता क्या है? जब हमारी भावनात्मक स्थिति खुशी, आत्मसम्मान या सुरक्षा
दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? अपने मन के साथी खुद बने, जैसे डायरी लिखना, ध्यान लगाना, प्रकृति से जुड़ना आदि। नए रिश्तों का विकास करें। आप किसी महिलाओं का समूह, बुजुर्ग क्लब या ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती हैं। आप कला, संगीत, लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों को अपना सकती हैं। चौथी मुख्य बात, करुणामय दृढ़ता से सीमाएं बनाना। उदाहरण के लिए, आपके बेटे की आदत है कि बिना बताए दोस्तों को घर लाना और आपको उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। अब आप चुप रहते हैं क्योंकि आप टकराव नहीं चाहते, लेकिन इससे समस्या उत्पन्न होती है। अगर सीमाएं नहीं होंगी तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे। सीमाएं कैसे बनाया जाए? आप साफ साफ लेकिन सम्मान पूर्वक कह सकती हैं, मैं बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ, लेकिन अचानक मेहमान आएंगे तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नियम तय करें और निभाएं, भले ही थोड़ी नाराजगी हो। नो गिल्ट पॉलिसी। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। पांचवी जरूरी बात, बिना सराहना दिए जाने से अस्वस्थ रिश्ते बनते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। सुधा जी अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को देती रहीं, बिना कोई शर्त के, लेकिन उन्हें कभी धन्यवाद तक नहीं मिला। धीरे धीरे बच्चों ने इसे अधिकार मान लिया। रिश्ते कब विषाक्त हो जाते हैं? जब देने वाला खुशी से नहीं, दायित्व या प्रशंसा पाने के लिए देता है और पाने वाला कभी कदर नहीं करता। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन एंड कम्युनिकेट इट। प्रशंसा की उम्मीद रखें और उसे व्यक्त करना भी सीखें। आपने कभी यह कहा होगा, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया फिर भी कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। यही वह अनकही उम्मीद है जो धीरे धीरे हमें भीतर से दुखी और थका देती है। प्रशंसा की उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन जब आप यह उम्मीद सिर्फ मन में रखते हैं और सामने वाले को बताते ही नहीं, गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए, आपने बहू या बेटी के लिए दिन भर बाजार जाकर गिफ्ट खरीदा, पैकिंग की, उसे भेजा, लेकिन जवाब में सिर्फ ठीक है मिला। आप निराश हो जाती हैं, लेकिन कभी कहती नहीं कि मैं चाहती थी कि तुम जरा कद्र करो। तो अपनी भावना व्यक्त करना सीखें, जैसे जब तुम मेरी मेहनत को पहचानते हो तो मुझे अच्छा लगता है, या मैंने यह तुम्हारे लिए बहुत मन से किया था, एक छोटी सी थैंक यू से मेरा दिन बन जाता। इससे सामने वाले को पता चलेगा कि उनकी सराहना आपके लिए महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे वे भी उसका अभ्यास करने लगेंगे। बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक रखें। देने और लेने के बीच संतुलन बनाएं। हमारे भारतीय परिवारों में खासकर माताएं और बुजुर्ग महिलाएं जीवन भर देती ही रहती है, समय, धन, ऊर्जा, भावना। लेकिन जब सामने से कुछ न मिले, न समर्थन, न संवाद, न सम्मान, तो मन टूटने लगता है। रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, बहन भाई, उसमें अगर सिर्फ एक ही पक्ष देता रहेगा तो वह अनहेल्दी बन जाता है। तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें। हर बार देने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। नो कहने की आदत डालें जब देना आपकी शांति को बिगाड़े। जब भी आप खुद थकी हों, अस्वस्थ हों या भावनात्मक रूप से खाली हों और फिर भी किसी की मदद के लिए खुद को मजबूर करें, तो आप स्वयं से विश्वासघात करती हैं। जैसे आप बीमार हैं फिर भी बहू के कहने पर बच्चों को संभालने चली जाती हैं। आप थकी हैं फिर भी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लगती हैं, क्योंकि आपको लगता है मना करना ठीक नहीं लगेगा। तो कैसे ना कहें? शालीनता से, अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है, लेकिन अगली बार ज़रूर कोशिश करूंगी। या आप ऐसा भी कह सकती हैं, मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ, इसलिए आज आराम की ज़रूरत है। अंतिम और ज़रूरी बात, बच्चों से स्वतंत्र एवं संतोषजनक जीवन बनाना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सीमा जी ने 30 साल घर परिवार को दिया।
अब बच्चे अपने करियर में व्यस्त हैं। उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय लिया, योगा क्लास ज्वाइन की, ऑनलाइन ट्यूटर बन गई, 2 नई मित्रों से मिलना शुरू किया। अब वे अकेली नहीं हैं, पूर्ण महसूस करती हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि कैसे बनाएं अपना जीवन। इसके लिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, नया मकसद चुनें। स्वयं सेवक कार्य, शौक, ब्लॉगिंग, अध्यापन। जीवन के पहले हिस्से में हम कई जिम्मेदारियां निभाते हैं, बच्चों की परवरिश, परिवार की सेवा, रिश्तेदारों की मदद। लेकिन जब वे सब पीछे छूटने लगते हैं तो खालीपन आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद के लिए जीना शुरू करें। एक नया मकसद चुनें जो आपको जीवंत रखे, अर्थ दे और रोज़ उठने की वजह दे। जो चीज़ें आपने कभी समय के अभाव में छोड़ दी थीं, जैसे सिलाई, बागवानी, चित्रकला, कविता लेखन, संगीत, आप उन्हें फिर से शुरू कर सकती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में आपके अनुभवों, रेसिपी, घरेलू उपायों, जीवन के पाठों को लोग सुनना चाहते हैं। तो आप हिंदी में ब्लॉग लिखें या वीडियो बनाएं। आपका अनुभव ही आपकी पहचान बन सकता है। हर दिन के लिए प्लान बनाएं। सुबह योग, दोपहर को कुछ पढ़ना, शाम को सैर। अचानक रिटायरमेंट या बच्चों के चले जाने के बाद दिन बेमकसद और बेमन लगने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन के लिए एक साधारण लेकिन स्थिर रूटीन बनाएं। टहलने जा सकती हैं, पार्क जा सकती हैं, घर के किसी कोने की सजावट कर सकती हैं या 10 मिनट शांत बैठकर दिन भर की कृतज्ञता सूची बना सकती हैं। इससे लाभ ये होगा कि आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, ऊब और अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी तथा शरीर और मन दोनों में ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य और वित्तीय स्वावलंबन पर ध्यान दें। रिश्तों से प्यार और सहयोग की उम्मीद रखना तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आधार सिर्फ आप खुद बन सकती हैं। यदि आप बीमार पड़ जाएं या किसी पर निर्भर हो जाएं, तो वह आत्मसम्मान और गौरव धीरे धीरे मिटने लगता है। तो स्वास्थ्य के लिए हर दिन चलना, योग, प्राणायाम जोड़ों, हार्ट और मस्तिष्क के लिए ज़रूरी हैं। हड्डियों, नींद और हार्मोन पर ध्यान देना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए मेनोपॉज के बाद। हर 6 महीने में मेडिकल चेकअप कराएं, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम आदि। आर्थिक स्वावलंबन के लिए अपनी पेंशन या सेविंग्स की जानकारी रखें। पासबुक, एफडी, ऑनलाइन बैंकिंग सीखें। छोटे स्तर पर कमाई के साधन तलाशें, जैसे सिलाई, ट्यूशन, ऑनलाइन कुकिंग क्लास आदि। बजट बनाना सीखें। कब, कहाँ और कितना खर्च हो रहा है उस पर नज़र रखें। तो याद रखें, स्वास्थ्य और पैसा ये 2 चीज़ें सहारा नहीं, सुरक्षा कवच हैं। जब तक ये आपके हाथ में है तब तक आप स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, जीवन का दूसरा चरण समाप्ति नहीं, नवीन आरंभ होता है। अपने जीवन का केंद्र बच्चों से हटाकर अपने अस्तित्व, पसंद और उद्देश्य की ओर मोड़िए। हर दिन को एक अवसर मानिए, सीखने, मुस्कुराने और जीने का। आपका जीवन अब आपके लिए है और यह सबसे सुंदर अवसर है अपने असली स्वरूप को पहचानने का। अगर आपको ये बातें सशक्त बनाती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।